हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेहा कांडपाल के चैनल में आपका स्वागत है। आज है देवउठनी एकादशी। आज के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं विष्णु भगवान और चतुर्मास सभी मांगलिक कार्य शुरू भी हो जाते हैं। इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। हर जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है पूजा की। यहाँ पे मैं माला बना रही हूँ तुलसी माता के लिए और ये है प्रसाद जो कि पूजा की तैयारी हो गई है। यहाँ पे बताशे, फल है, बत्तियाँ हैं और दूध का जल चढ़ाते अर्घ देते हैं आज के दिन। ये मैंने माला बनाई है और श्रृंगार का सामान, माता की चुनरी सब कुछ तैयार करके रख लिया। ये शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान। ये पूरा श्रृंगार मैया के लिए, तुलसी माता के लिए रखा हुआ है। और सबसे पहले मैंने देसी घी की बत्तियां बनाई थी और आपने देखी होगी यहाँ पे बहुत सारी बत्तियां लगी हुई हैं। वैसे तो कुछ लोग ने देखा होगा ज़्यादातर लोग एक ही बत्ती जलाते हैं, लेकिन मैंने 365 बत्तियां जलाई थी क्योंकि साल के 365 दिन होते हैं और बोलते हैं कभी बीच में हम भूल चूक हो जाती है, कभी हम नहीं जला पाते दीपक, तो एक साथ ही जलाने के बाद वो भूल चूक भी पूरी हो जाती है और हमारी पूजा पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूजा के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। कहते हैं दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। फिर मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है और लक्ष्मी स्वरूपा जो तुलसी माता होती है भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी माता के साथ होता है, कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद जो विष्णु भगवान होते हैं सबसे पहले तुलसी मैया को ही सुनते हैं। उनकी हर बात सबसे पहले तुलसी माता को ही वो तुलसी माता की ही पुकार को सुनते हैं और इस दिन तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। और जो भी सच्चे मन से कोई भी मनोकामना मन से भगवान को कुछ भी प्रे करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे मैंने माता रानी को और शालिग्राम भगवान का गठबंधन किया, चुनरी ओढ़ाई और साथ में उनको माला पहनाई है मैंने, जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी। और पहले तुलसी माता को मैंने माला पहनाई, फिर विष्णु भगवान के लिए यानी कि छोटी सी माला बनाई थी शालिग्राम भगवान के लिए। ये है विष्णु भगवान और ये उनके लिए माला बनाई थी, तो मैंने उनको भी। फिर मैंने तुलसी माता को बिंदी लगाई, श्रृंगार किया यानी कि जैसे एक दुल्हन को तैयार किया जाता है। और फिर उनको चूड़ियाँ पहनाई। बहुत अच्छा लगता है। मैं तुलसी माता को तैयार कर रही थी, लेकिन ऐसे फ़ील होता है जैसे एक दुल्हन को तैयार कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने उनको सिंदूर लगाया, मेहंदी लगाई। और यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ पहना दी थी माता को। और मैंने माता को सिंदूर लगाया, तुलसी माता को, क्योंकि बिल्कुल ऐसे तैयार करते हैं जैसे हम एक दुल्हन को तैयार करते हो। ऐसा कभी भी नहीं मन में भाव आना चाहिए कि ये एक पेड़ है या कुछ भी। और ये तुलसी माता को मैंने मेहंदी लगाई।
और फिर मैंने यहाँ पे तुलसी माता को कलावा चढ़ाया था। बोलते हैं, कहते हैं कि अ, तुलसी माता को पीले रंग का कलावे में 7 गांठें लगा के उसको अगर तुलसी माता को अर्पित करें, चढ़ाएं, तो वो बहुत शुभ मानी जाती है, अच्छी होती है। 7 गांठें यानी कि 7 परिक्रमा में गिनी जाती हैं। जैसे हम शादी की 7 फेरे लेते हैं, तो वो कलावा में 7 गांठें बांधी जाती हैं। और यहाँ पर मैं गांठें लगा रही थी कलावा पे। फिर यहाँ पर मैंने तुलसी माता को जो कलावा है वो अर्पित किया था, यानी कि माता को चढ़ाया। और उसके बाद विष्णु भगवान पे भी मैंने कलावा लगाया, उनकी फ़ोटो पे, उनको भी चढ़ाया और धूप जलाई। और भगवान को पुष्प अर्पित किए मैंने। और 7 तुलसी के पत्ते भगवान को चढ़ाए। 11 पत्ते, 11 पत्ते तुलसी के शालिग्राम भगवान को चढ़ाए थे। और उसके बाद मैंने पूजा की, आरती की तुलसी माता की और विष्णु भगवान की। फिर उनको तिलक किया। मेरी बेटी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो बार-बार एक ही चीज़ पूछ रही थी, मम्मा ये क्या हो रहा है? आज तो हमारे घर में शादी है। और वो बोल रही थी जल्दी से मुझे भी प्रसाद दे दो। और माता को प्रसाद चढ़ाया और कच्चे दूध का अर्घ दिया। तुलसी माता को जल और अर्घ दिया हमने दूध का। और उसके बाद फल चढ़ाए।
और फिर मैंने अपनी बेटी का तिलक किया। खुद के भी अपने भी तिलक लगाया मैंने। और फिर मैंने यहाँ पे आरती की विष्णु भगवान और तुलसी मैया की। और फिर मैंने की आरती। आरती करके मैंने भगवान को प्रणाम किया और मत्था टेका। और उसके बाद मेरी बेटी ने भी मत्था टेका। आप भी मत्था टेको, टेको जल्दी आओ, मत्था टेक लो बेटा। फिर मेरी बेटी भी आई। इधर देखो। और हमारी पूजा संपन्न हुई, पूरी हुई। उसके बाद रात को हमने दीपक जलाए। दिए जलाने के बाद पूरे घर में हमने दिए लगाए और रात को पटाखे फोड़े। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई। हमारी पूजा हुई ख़त्म। अभी सभी को आपको तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।